ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। शिव से जुड़ी बातें हम अभी कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सम्मी के पत्ते क्यों प्रिय हैं भगवान शिव को, उससे उनकी पूजा क्यों की जाती है। तो शुरू करते हैं। आस्था भगवान शिव के प्रति एक गहरी श्रद्धा और भक्ति है। यह विश्वास है कि शिव हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवताओं में से एक है और उनकी पूजा भक्ति प्रार्थना के माध्यम से भक्त आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे कि व्यक्ति को उपहार दिया जाता है उसे खुश करने के लिए, या जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो उनको उनकी पसंद की चीज़ें भेंट में देते हैं ताकि वो खुश हो। उसी तरह हम भी शिव को बेलपत्र, धतरे, आक, चंदन, अक्षत और समी के पत्ते अर्पित करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें उनको पसंद है। देने की कोशिश कर प्रसन्न करते हैं उन्हें। आज हम बात करेंगे कि समी का पत्ता शिव को क्यों अर्पित किया जाता है। दोस्तों, समी का पत्ता चढ़ाना शुभ माना जाता है और यह पत्ता सिर्फ शिव को ही प्रिय नहीं है बल्कि गणेश, माता दुर्गा, शनि भगवान को भी प्रिय है। आज हम जानेंगे कि शनि का प्रभाव कैसे कम किया जाता है इस समी के पत्ते से और शिव को क्यों प्रिय है। शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है और उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं क्योंकि वे स्वभाव से कोमल और दयालु होते हैं। थोड़ी सी पूजा से ही वे खुश हो जाते हैं। भक्तों से उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है और भक्तों को जीवन सुखमय बना देते हैं। शिवलिंग की पूजा सावन माह में खास माना जाता है। उन्हें खुश प्रसन्न करना आसान है। एक लोटा जल, बेलपत्र और धतरा और समी का पत्ता। विधिवत समी का पत्ता अर्पण करने से भगवान शीघ्र जल्दी से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए समी के पत्ते को चढ़ाने के लिए कुछ नियम हैं। आइए जाने। प्रातः स्नान कर मंदिर जाएं और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। फिर समी का पत्ता चढ़ाएं। समी का पत्ता चढ़ाने के लिए हमेशा ताज़ा पत्ता ही चढ़ाएं। जो पेड़ से जिस दिन आपको चढ़ाना है समी का पत्ता उसी दिन तोड़ें। बेलपत्र तो हम बासी चढ़ा सकते, मतलब एक दिन पहले 2 दिन पहले तक हम तोड़ के बेलपत्र रख लेते, फिर समी भोलेनाथ को चढ़ाते। पर समी का पत्ता है ना, जिस दिन चढ़ाना है उसी दिन आपको तोड़ना होगा, फिर अर्पित करें। समी का पत्ता अर्पित करते वक्त ये मंत्र बोले। अमंगलानां च सम्मनीं धन्यां समनी दुष्कृतिस च दुष्प्रवासिनी धन्या परमेव समी शुभाम। जब भी ये समी का पत्ता अर्पित करें ये मंत्र जरूर बोलें। समी पत्ता अर्पित करने के बाद धूप दीप आरती करें। समी का पत्ता चढ़ाने के पीछे यह कहानी है कि पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान श्री राम जब लंका पे युद्ध करने जा रहे थे, लंका पे चढ़ाई करनी थी, तो उसके लंका पे जाने से पहले शिव की पूजा की थी और वहाँ पे कोई पेड़ उपलब्ध नहीं था। उस समय सिर्फ समी का पेड़ ही उपलब्ध था। समी ऐसा वृक्ष है कि कम पानी कम जगह पे भी उगाते हैं। तो भगवान शंकर को उन्होंने उसी समी के पत्ते से पूजा की थी और वे लंका जीत कर आए थे, विजय प्राप्त करके आए थे। तब भगवान शंकर ने जब शिवलिंग का निर्माण कर और उन्होंने समी के पत्ते से उनकी पूजा की थी, तब भोलेनाथ बहुत खुश हुए थे और भोलेनाथ ने ये वरदान दिया था कि 108 बेलपत्र का जो फल एक समी के पत्ते में होता है, वो व्यक्ति 108 बेलपत्र का फल जो मिलता है वो एक समी के पत्ते को चढ़ाने से
या भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो उसका फल मिलेगा। और जो व्यक्ति समी के पत्ता भगवान शिव पर चढ़ाएगा अपनी कामना करके, वो उसे जरूर पूर्ण करेंगे। महाभारत के अनुसार पांडवों को जब अज्ञातवास मिला तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र और अर्जुन ने अपना धनुष इसी वृक्ष के ऊपर छिपाया था। नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन समी के पत्तों से करने पर अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि समी का पत्ता शिव को पसंद है और समी के पेड़ को शिव का ही रूप माना जाता है। और दुर्गा माँ शक्ति है, शिव की शक्ति, तो खुश तो होना ही है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती समी के पौधे के पास से गुजर रही थी। समी के पौधे ने उनका अपमान किया, जिससे माता क्रोधित होकर श्राप दिया कि कभी भी वह फल नहीं देगा, जिसके कारण वह फलने फूलने में असमर्थ हो गया। बाद में शिव ने माता को समझाया तो माता ने समी को वरदान दिया कि उसके पत्ते को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाएगा और शिव से उसकी पूजा उस पत्ते से की जाएगी। तभी से ये प्रचलन हो गया कि समी का पत्ता शिव पर चढ़ाया जाए। इस पेड़ को पवित्र माना जाता है। गणेश जी को समी का पत्ता भी प्रिय है। वो इसलिए प्रिय है कि समी को भगवान शंकर का रूप माना गया है और गणेश जी शिव के पुत्र हैं। और जब हम गणेश जी को समी का पत्ता अर्पित करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पिता छाया, मतलब अपने पिता की छाया में है। इसके माध्यम से वे अपने पिता की छाया में सदैव रहते हैं। इसलिए समी गणेश जी को भी प्रिय है, शनिदेव को भी प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि शनिवार को शनिदेव को यह पत्ता अर्पित करने तथा पेड़ में 1 लोटा जल देने से अगर आपके ऊपर शनि का प्रकोप है तो वह कम हो जाता है। समी पेड़ की लकड़ी को यज्ञ की वेदी के लिए भी पवित्र माना जाता है। शनिदेव न्याय के देवता है। समी भगवान शिव का रूप है, तो देवी देवताओं वो देवी देवों के महादेव हैं। और जब पत्ता शनिदेव पर अर्पित करते हैं तो भक्त को अपना असर कम कर देते हैं शनिदेव, क्योंकि महादेव को खुश करना है भाई, महादेव से तो डर के रहना ही उनको। आयुर्वेद की नज़र में भी शनि अत्यंत गुणकारी है। समी का पेड़ दरवाजे के बाहर लगाना चाहिए। किसी भी काम पर जाने से पहले इसका दर्शन कर जाएं तो आपका वो काम अवश्य होता है। कहते हैं समी के पेड़ पर कई देवताओं का वास होता है। समी के कांटों का उपयोग तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए होता है। इसके पेड़ के कांटे को ना आपको लग रहा है कि कोई हम पे नज़र कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो अपने किसी कपड़े में या कहीं भी से रख लीजिए कांटे को, कोई असर नहीं होगा। या मुख्य दरवाजे पर आप इसके पेड़ भी लगा सकते हैं। कहते हैं इस मुख्य दरवाज़ा जो होता है घर का, उसके बाईं साइड अगर आप पेड़ लगाते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। समी के पत्तों का उपयोग खुजली, जलन और त्वचा रोग के लिए भी किया जाता है। कहते हैं कि कोई काम आपका अटका पड़ा है, आप बहुत ही निराश हो गए हैं, तो 5 समी का पत्ता 7 सोमवार को अपने घर के पास मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं और 1 लोटा जल चढ़ाएं। 7 सोमवार पूरा होते होते वो काम अवश्य होगा। मेरा हो गया था, इसलिए इस पे मेरा पूरा विश्वास है। आप भी आजमा के देखिए। वैसे भी भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके घर में देर है, अंधेर नहीं, वो पूरा तो होना ही होना। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो, और मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।